बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक बहुत ही डिवास्टेटिंग न्यूज़ के साथ मैं इसको शुरू करता हूँ और वो न्यूज़ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोहम्मद अली ख़ामनेई साहब उनको शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा उनके ख़ानदान के अफराद में से उनका बेटा और उनकी बहू, उनकी बेटी और दामाद और एक नवासी को भी शहीद कर दिया गया है। ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी गई है और ईरान में 7 दिन तातील और 40 दिन सोग का ऐलान कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गमनाक ख़बर है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बहस करूँगा वो मैं एनालिसिस करूँगा इस चीज़ का कि ईरान में अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होता है तो उसके रीजनल क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इलाकाई उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे और स्पेसिफ़िकली उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि 2 दिन से इज़राइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और एक बहुत ही नाजायज़ किस्म का और गैर मुनसिफाना किस्म का और इर्रेशनल किस्म का ये हमला है। ये बिल्कुल एसिमेट्रिक एक वॉर है जो ईरान के ऊपर इम्पोज कर दी गई है। ईरान मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अभी भी ऐन मुज़ाकरात के दौरान ही ये हमला कर दिया गया है। जनेवा में उनके मुज़ाकरात चल रहे थे लेकिन फिर भी हमला हो गया और ईरान का इस बार बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल जो है और जो उनकी लीडरशिप है उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान जो मिज़ल्स जहां से वो लॉन्च कर रहा था वहां को उन्होंने टारगेट कर दिया है और उनमें से कई जगहों को डैमेज कर दिया गया है। ईरान ने भी बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट किया है और वो रिटेलिएशन इस तरह है कि जहाँ जहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ पर ईरान ने भरपूर हमला किया है। मिज़ाइल्स वहाँ पर फायर किए हैं और कुछ मिज़ाइल्स हवा में जैसे कतर ने या बहरीन ने या यूएई ने उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर मिसाइल्स अपनी जगह पर गिरे हैं। वो इज़राइल के तल अबीब में तो उन्होंने तबाही मचा दी है, बहुत बड़ा वहाँ पर नुकसान हो गया। यूएई में भी मिसाइल गिरे हैं, कुछ इंटरसेप्ट हुए हैं लेकिन उनका मलबा गिरा है, उसने भी बड़ा नुकसान किया। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो बहरीन में हुआ है। बहरीन के अमेरिकन बेस को ईरान ने मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है और मुसलसल वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं, मिसाइल्स फायर कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। वहाँ पर $multi-billion का एक उनका बेस है जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा और डैमेज किया है। अब मैं थोड़ी सी बहस इस पर करता हूँ कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं रिजीम चेंज के। देखें, कुछ महीने पहले भी इज़राइल ने ईरान के ऊपर एक हमला किया और उसमें जो लीडरशिप थी वो महफूज रही थी, लेकिन इस बार के अटैक में ये बात है कि उन्होंने स्पेसिफिकली ईरान के जो लीडरशिप है उसको निशाने पर लिया है और किसी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो गए क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर उसमें शहीद कर दिए गए हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर शहीद कर दिए गए हैं और कई की पोस्ट पर जो उनका एक एडमिरल है उनको शहीद कर दिया गया है। वहाँ से न्यूज़ मालूमात वाज़ेह हो जाएंगी कि लीडरशिप में, साइंटिस्ट्स में किन किन को निशाना बनाया गया है, किन को शहीद कर दिया गया है। तो उधर से रज़ा शाह पहलवी साहब के जो साहिबजादे हैं वो भी लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकन इमदाद आ गई है। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि रिजीम चेंज ईरान में अब नज़र आने लगा है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स वो नज़र आने लगे हैं, उसके इम्कानात नज़र आने लगे हैं। वो एज नेशन और उम्मत मुस्लिमा के तौर से अगर लेंस से इसको देखा जाए तो इट वुड बी अ ग्रेट लॉस फॉर द होल उम्मा, क्योंकि इज़राइल का एक ही जो रियल अपोनेंट था और राइवल था रीजन में वो ईरान था, जो कि उनके ऊपर चेक वो रखा हुआ था। अगर रिजीम चेंज हो जाता है तो इज़राइल दैट वुड बी अ बुल इन द चाइना शॉप। वो तो अपनी खरमस्तियाँ करेगा इस पूरे रीजन में और अपनी मर्जी करेगा। जो कुछ कोई स्टेट ऐसा नहीं है मिडल ईस्ट में कि उनको रोकें या उनके पावर को चेक करें। अमेरिका के साथ मिलके वो पूरे रीजन में अब अपनी मनमानी करेगा, मर्जी करेगा।
मैं इस चीज़ पर अब अपना तज्जिया पेश करने लगा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिजीम चेंज हो जाता है ईरान में तो उसके रीजनल इम्पैक्ट्स क्या होंगे और ग्लोबल क्या होंगे, और आखिर में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। देखें, अगर हम रीजनल इम्पैक्ट्स की बात करें तो याद रखें कि जहाँ पर भी किसी मुल्क में इस तरह का फोर्स्ड रिजीम चेंज हो जाता है तो वहाँ पर पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसकी कई एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इसकी वन ऑफ द एग्जांपल्स इज़ इराक़। इराक़ में रिजीम चेंज हो गया 2000s के स्टार्ट में, और वहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहाँ पर अनार्की, वहाँ पर केओस, और वहाँ पर एक सिविल वॉर शुरू हो गया। लीबिया हमारे सामने है कि लीबिया में एक फोर्स्ड रिजीम चेंज हो गया, उसके बाद वहाँ पर एक केओस, हर तरफ एक अफरा तफरी, टेररिज्म और ये तमाम चीज़ें, सिविल वॉर, वहाँ पर कई लीडर्स वहाँ पर मारे गए, वहाँ पर अवाम को नुकसान पहुँचा, वहाँ के एसेट्स। तो ईरान में अगर रिजीम चेंज हो जाता है तो यहाँ पर भी एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा। एक रिजीम जो 1979 से बैठी हुई थी और उनकी एक अच्छी खासी गिरफ्त थी, वो इकॉनमी के ऊपर, वो मिलिट्री के ऊपर, वो पॉलिटिक्स के ऊपर, वो रिलीजन के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। अब अचानक से अगर ये साइडलाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर फिर प्रो जो इस्लामिक रिजीम है और जो प्रो वेस्टर्न रिजीम्स हैं, इनके अंदर फिर एक टसल होगी और एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा और वो ईरानियन सोसाइटी को डिवास्टेट करेगा। और सिर्फ ईरानियन सोसाइटी को नहीं बल्कि रीजन जितना भी है, जहाँ पर मिडिल ईस्ट हैं, दूसरे साइड टर्की है, तीसरे तरफ पाकिस्तान है, इन सब को ये अपनी लपेट में लेगा और इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पूरे इसका रीजनल इम्पैक्ट ये होगा कि जो रीजनल इसके पड़ोस में जो स्टेट्स हैं उनके इन्फ्लुएंसेस, ये इनके अलाइंसेस वो चेंज होंगे। अब ये देखें कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उन सबको एक थ्रेट नज़र आ रहा था कि ईरान उनके लिए एक थ्रेट है, लेकिन अगर यहाँ पर एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आती है तो फिर पूरे रीजन के जो अलाइंसेस हैं वो रीशेप होंगे। हर स्टेट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वहाँ पर अपने इंटरेस्ट देखेगा और उसके हिसाब से फिर वो बारगेनिंग करेगा और उसके हिसाब से वो न्यू अलायंस ज्वाइन करेगा। अब ये सामने नज़र आ रहा है कि टर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया ये मेजर प्लेयर्स होंगे इस रीजन में और ये अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे और ईरान को वो एज अ बारगेनिंग चिप एंड अ बारगेनिंग टूल। तीसरी जो बड़ी इम्पैक्ट है रीजन में वो है द इंटरप्शन ऑफ एनर्जीज। यहाँ जो तवानाई है, जो एनर्जीज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 25 to 30% ऑयल ट्रेड होता है, तो वो बहुत बुरे, बल्कि आज ईरान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने लगे हैं। अब जो एनर्जी सप्लाईज हैं जो मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में जाती हैं, ईरान इज़ वन ऑफ द की सप्लायर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर्स में है दुनिया में। तो ये सप्लाईज जो है ना ये डिसरप्ट होंगी, तो इससे पेट्रोल के प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस पूरी दुनिया में सप्लाई एंड डिमांड जो है वो डिसरप्ट होगा और एनर्जी सप्लाईज का एक बहुत बड़ा बहरान वो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, जिससे कीमतें बहुत ज़्यादा। तीसरी बड़ी बात है वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क्स की। ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर रिजीम चेंज हो जाता है तो उसका कोई प्रोटेक्टर, उसका कोई वाली वारिस जो है ना वो नहीं रहेगा। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसका हाईली रिस्क है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में चले जाएं और ये ऐसे लोगों के हाथों में चले जाएं जो कि इसको नेगेटिवली। ग्लोबल इम्पैक्ट्स इसके यही होंगे कि ईरान टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में से ऑयल के। अब यहाँ पर अगर रिजीम चेंज होता है, यहाँ पर अनार्की आती है, यहाँ पर सिविल वॉर आता है, यहाँ पर एक कियोस आता है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बंद हो जाएगी, एक ईरान से मसला हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल शिफ्ट आएगा और एनर्जी का एक बहुत बड़ा बहरान। पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा कोई भी कंट्री अगर इम्पैक्ट होगा ना और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे तो उनमें पाकिस्तान टॉप पे है। क्यों? नंबर 1, बॉर्डर एरियाज़। पाकिस्तान का ईरान के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। अब होगा ये कि बलूचिस्तान के हालात ऑलरेडी वोलेटाइल है और ईरान और बलूचिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है ड्यू टू इट्स टेरेन। तो क्या होगा कि एक तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आ सकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर सिविल वॉर होता है तो रिफ्यूजीज़ का आना ये फितरी बात है, ये पाकिस्तान में आएंगे। नंबर 2, पाकिस्तान का ईरान के साथ जो ट्रेड था वो बड़े पैमाने पर डिसरप्ट होगा।
जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जो कि ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, उसके ऊपर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे। नंबर थर्ड, जो बॉर्डर है, जो पोरस है, तो पूरी दुनिया का वहाँ के एजेंसीज वो आएंगी ईरान में और पाकिस्तान के अंदर वो फसाद फैलाने की कोशिश करेंगी। तो पाकिस्तान जो बॉर्डर है ईरान के साथ, उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इकॉनमी हमारी डिसरप्ट होगी। ईरान के साथ हमारा एक ट्रेड है, ईरान के साथ हमारे तफ्तान बॉर्डर हैं, इसके अलावा और बॉर्डर्स हैं, तो वो क्या होंगे, वो बंद हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो हमारा तोरखम का बॉर्डर बंद हो जाता है, इंडिया के साथ तो वाघा का बॉर्डर बंद हो जाता है। अगर तफ्तान का बॉर्डर बंद हो गया तो पाकिस्तान का एक ट्रेड का एक बहुत बड़ा चंक वो बंद हो जाएगा और उसके इकोनॉमी पर बड़े नेगेटिव सेक्टेरियन डिवाइड, सेक्टेरियन इंस्टेबिलिटी, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। देखें, ईरान जो है ना, वो जो अहले तशय्युह पूरी दुनिया में, उनके लिए जो एक मॉडल स्टेट है वो ईरान है, ठीक है। और 1979 के बाद जो ये रिजीम आया था तो इसने पूरी दुनिया में जितने भी अहले तशय्युह थे तो उनको वो सपोर्ट कर रहा था, चाहे वो मिडल ईस्ट में थे और चाहे वो पाकिस्तान में थे। अब अगर इस तरह का एक टेक्टोनिक शिफ्ट आता है, रिजीम चेंज हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी अहले तशय्युह हज़रात हैं उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत सीवियर होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो डिमांड करें और इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम करें, इस अटैक को कंडेम करें और वो अपना रोल प्ले करें कि ईरान में रिजीम चेंज ना हो। तो इस चीज़ के इस मुल्क में कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। ये एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, सेक्टेरियन डिवाइड, ये मज़ीद गहरा होता है। जो एक और मसला है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान फेस करेगा, वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान में एक प्रो वेस्टर्न रिजीम आता है या एक ऐसा रिजीम आता है कि इजराइल का उसमें एक रोल है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके साथ डील करने में। क्योंकि जो मौजूदा रिजीम है, जो कि 1979 के बाद वजूद में आई है, तो पाकिस्तान के इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन अगर एक अमेरिकन और एक इजरायली बैक्ड रिजीम आते ईरान में, तो वो तो सपोर्ट करेगा, वो इंडिया के साथ उनके रिलेशन होंगे, वेस्ट के साथ उनके रिलेशंस होंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बैलेंसिंग डायलेमा हो जाएगा कि इसको किस तरह बैलेंस करें। तो कीपिंग इन व्यू ऑल द सिचुएशन, ईरान में रिजीम चेंज ये एक बहुत बड़ा एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा फॉर द होल रीजन, फॉर द होल वर्ल्ड एंड फॉर पाकिस्तान। ये जो चेंज होगा ये अपने साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लेकर आएगा, कोई पॉजिटिविटी इसमें नज़र नहीं आ रही। ये चेंज हर लिहाज से डिवास्टेटिंग होगा, हर लिहाज से इसका नुकसान। जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं, जो भी न्यू हालात चेंज होते हैं, ईरान में क्या होता है, रीजन में क्या होता है, उसको हम आप लोगों को इंशाल्लाह उससे अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और न्यू अपडेट्स के लिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।